अब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई किसी ना किसी तरीके से कर लेगा और बेहतरीन मौका जैसे लाली साहब ने कहा है कि हम चूंकि आपस में लड़ रहे हैं, हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो है वो सिर्फ इमरान खान को गाली देने में लगा हुआ है, उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं। ऐसे के अंदर अगर वो किसी तौर पे किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई एडवेंचर करते हैं, तो हम तो पूरी कौम तैयार ही नहीं होगी। और हमारे हालात भी चूंकि इस तरह के हैं, पोलिटिकल टर्मोइल भी इस तरह का है। आप खुद देखें ना, जब पोलिटिकल टर्मोइल था तो उन्होंने बाज आए थे, वो तो इस पाकिस्तान में पोलिटिकल टर्मोइल उठाया उन्होंने। कोई हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर आज तक इतने पैसे डिफेंस में नहीं खर्चा है जितना मोदी में कर गया। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि ये एक इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक चार्जशीट है कि सूबे जो हैं वो अलग वफाक से उस वफाक सूबों की बात नहीं मान रहा। देखिए ना, मतलब अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना। वफाक अलग बात कर रहा है, सूबे अलग बात कर रहे हैं। दो सूबों से वो कह रहे हैं कि जी असला आ रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं हमारे पास असला नहीं है भाई। अच्छा, वो कह रहे हैं डराने की कोशिश। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जिस तरह दिनों दिन बिगड़ रहे हैं, आपसी राजनीतिक उठापटक, जनता सड़कों पर और फिर राजनीतिज्ञ और सेना के बीच टकराव, आतंकवादी हमले और साथ ही राज्यों का अलग होने का नारा, यह कुल मिलाकर पाकिस्तानी मीडिया अब यह कह रहा है कि भारत इसी मौके का फायदा उठाकर शायद पाकिस्तान से अपना पीओके और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद करा ले। आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर हर्जा सराई की है और आज़ाद कश्मीर बशमूल गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा बनाने का उन्होंने ये स्टेटमेंट, एक अहम बयान दिया है। सब कुछ काफ़ी मेस्ड अप लग रहा है। आप समझते हैं कि ऐसे में इस तरह की धमकी आना हम संभाल पाएंगे हालात? ये आम धमकी नहीं है, ये सीरियस धमकी है। एक वजह तो ये ज़रूर है, जैसे आपने कहा है कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं लगा है। हर जगह देखें तो इत्तेफाक कुछ नहीं है, डिवाइड और डिवीजन है सब जगह। तो वो सोच सकते हैं कि ये एक अच्छा वक्त है कि हम जाएं और इनको एक माने मार के, जैसे वो बालाकोट में आए थे, ऐसा एक ऑपरेशन करें और ये होगा, वो कहता है। मेरे ख्याल में इससे सीरियस थ्रेट पाकिस्तान को क्या हो सकता है। इन्होंने पूरा जाके पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स खर्चा है, रेनो फाइटर्स लिया है इन्होंने। हमें बिल्कुल तैयार होना चाहिए, मगर हम क्या देख रहे हैं इधर, हम क्या देख रहे हैं इधर? इंस्टेबिलिटी। 2019 में जो पेंटागन स्ट्रेटजी आई थी उसके अंदर ये था कि सी पैक को खत्म करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो है उसकी अगर एक मूवमेंट चलाई जाए और वो अगर इंडिया के पास आ जाए या उसको आज़ाद भी डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो लिंक जो है चाइना और पाकिस्तान का वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और चाइना जो है वापस एक उस तरफ लैंडलॉक सूरत में चला जाएगा और वो बलाका की वो एक छोटी सी गुजरगाह जो है उसका महदूद होकर रह जाएगा। तो ये 3-4 साल से इसका प्लान बहुत तफसील अरसे से बनाया गया था। अब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई किसी ना किसी तरीके से कर लेगा और बेहतरीन मौका जैसे लाली साहब ने कहा है कि हम चूंकि आपस में लड़ रहे हैं, हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो है वो सिर्फ इमरान खान को गाली देने में लगा हुआ है, उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं। ऐसे के अंदर अगर वो किसी तौर पे किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई एडवेंचर करते हैं, तो हम तो पूरी कौम तैयार ही नहीं होगी। असल मसला यह है कि ये पूरे का पूरा प्लान जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ, सिर्फ ओनली पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है बल्कि चाइनीज इंटरेस्ट को भी हिट करना है। मुझे तो लगता है कि थोड़ा बहुत एडवेंचर तो हो जाएगा। अच्छा। उसकी 2-3 वजह, एक तो अमेरिकन भी चाहते होंगे कि पाकिस्तान जो है कम से कम और कुछ नहीं तो हमारी से परों के नीचे आ जाए और हम उसको संभालें किसी तरीके से। कुछ ना कुछ मुझे लगता यह है कि ये मार्च के करीब करीब कोई ना कोई सूरत हाल जो है, और हमारे हालात भी चूंकि इस तरह के हैं, पोलिटिकल टर्मोइल भी इस तरह का है। आप खुद देखें ना, जब पोलिटिकल टर्मोइल था तो उन्होंने बाज आए थे, वो तो इस पाकिस्तान में पोलिटिकल टर्मोइल उठाया उन्होंने। समझ रहे हैं कि इन वाकयात के बाद भी कोई ब्लैक होल है, कोई पॉलिसी नहीं है हुकूमत के पास, कोई हिकमत अमली नहीं है। ये देखिए, एक तो रियासत को आप अलग रखिए ना। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि ये एक इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक चार्जशीट है कि सूबे जो हैं वो अलग वफाक से उस वफाक सूबों की बात नहीं मान रहा। देखिए ना, मतलब अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना। वफाक अलग बात कर रहा है, सूबे अलग बात कर रहे हैं। दो सूबों से वो कह रहे हैं कि जी असला आ रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं हमारे पास असला नहीं है भाई। अच्छा, वो कह रहे हैं डराने की कोशिश। तो एक अजीब सा जो है ना, एक आप समझें कि इस वक्त इससे थोड़ा सा चंद दिन और देखा जाए और फिर हम वापस जरा बात करें, क्योंकि मैं आपसे बता रहा हूँ ये सिस्टम, पूरा सिस्टम चार्जशीट हो रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस, मरकज सूबे आपस में, फिर उसके बाद आपकी जो
यानी अदम इस्तेकाम, पूरा आप कहते हैं ना सिस्टम का चार्जशीट होता है एक सिस्टम कि जी सियासतदान नाकाम हो गए। एडवेंचर की आप बात करें, हिलाली साहब की तरफ बढ़ूंगी। हिलाली साहब, भारत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर नज़र रखे हुए, लेकिन अगर भारत के अपने अंदरूनी हालात देखें तो मगरबी बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, जहाँ पर हालात इतने अच्छे नहीं हैं और सब जगहों पर ही आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। तो क्या ऐसे वक्त में भारत कोई एडवेंचर अफोर्ड कर सकता है? देखिए जी, ये जो हमारा अपना जो प्रोपेगेंडा है ना, जो कहता है कि इधर बड़े रिबेलियंस हैं और इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हैं, थोड़ा सा ये गलत बात है। ज़रूर कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अलग हो, मगर उनकी कोई ऐसा उम्मीद नहीं है और इम्कान भी नहीं है। इंडिया इसको बड़े ठीक तरीके से कंट्रोल किया है। असम में भी हम तो 40 साल से सुन रहे हैं कि अभी अलग हो रहा है, अभी अलग हो रहा है। फॉरगेट अबाउट दैट। आप अपने कंसंट्रेट करें। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर आज तक इतने पैसे डिफेंस में नहीं खर्चा है जितना मोदी में कर गया। वो क्यों कर रहा है? सोचिए तो सही। वो तो अगर वो होता तो और चीजों पे खर्चा और उसको इलेक्टोरल डिविडेंड्स मिलते हैं। पाकिस्तान वैसे तो शुरू से ही इंडोफोबिया से ग्रस्त था, लेकिन अब एक नई फोबिया पाकिस्तान को अपने चपेटे में ले लिया है और वह है हिंदू फोबिया। जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार सत्ता में आई है, पाकिस्तान को लगने लगा है कि अब हिंदुओं का वर्चस्व होगा। हिंदू ही चूंकि चाहते हैं कि पाकिस्तान को बर्बाद करें, उन्हें नक्शे से ही मिटा दे। और यह पाकिस्तान का यही डर, और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, भारत को स्वावलंबी बना रहे हैं, पाकिस्तान के इस डर में दिनों दिन और इजाफा होते जा रहा है। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, जिस तरह आर्थिक हालात ऐसे हैं कि अब कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं, ऊपर से बाढ़ की विभीषिका, राजनीतिक दलों में आपस में उठापटक, इमरान खान अपने पूरे लाव लश्कर के साथ सड़क पर हैं, चारों राज्य अलग अलग दिशा में भागे चले जा रहे हैं, केंद्र और राज्य में टकराव है, और ऊपर से अफगानिस्तान की अस्थिरता के कारण वहां से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अंदर घुसकर आए दिन आतंकी हमले कर रहा है और चुन चुन के पाकिस्तानी सेना के और सुरक्षा बल के जवानों को निशाने पर ले रहा है। और वहां पर पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों के जवानों का मनोबल इतना टूट चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के राजनीतिक, खासकर इमरान खान ने अपने सेना को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान में जो भी आज तक गलत हुआ है उसके लिए पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जिम्मेवार है। 3 दिन पहले तो पाकिस्तानी ISI खुफिया एजेंसी के हेड को आकर यह कहना पड़ा कि हम कब तक यह बर्दाश्त करेंगे कि इमरान खान और उनके सहयोगी हमको मीर सादिक, मीर जाफर और फिर न जाने क्या क्या तगमे देंगे। तो अब यह लगता है कि पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूट चुका है, अंदर से पाकिस्तान में विस्फोट होने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को कोई मदद करने वाला नहीं। और फिर इसी स्थिति में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वह बयान कि हम पाकिस्तान से अपना POK और गिलगित बल्तिस्तान जो अवैध कब्जे में है उसे मुक्त करा लेंगे, इसको अब पाकिस्तान में गंभीरता से लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के इस कमजोरी का फायदा उठाकर, क्योंकि आज जितना पाकिस्तान कमजोर है कभी भी नहीं था, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर भारत कहीं आक्रमण न करे और भारत को इसमें साथ मिलेगा अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों का। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना सही है कि अगर भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते कद के कारण और भारत के दिनों दिन बढ़ती शक्ति और के कारण अगर पाकिस्तान के अंदर डर पैदा हो रहा है तो यह भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुश्मन के मन में खौफ का बना रहना यह जरूरी होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।